ओम काली जय महादेव। आज मेरे लिए जो प्रश्न है वो मेरठ से संजय कपूर जी का है। संजय कपूर जी मुझसे पूछ रहे हैं कि गुरुजी, योग के लिए कितना ज्ञान आवश्यक है। एक चीज़ हम देखें कि जो ज्ञान है उसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग स्कूल की पढ़ाई करते हैं, फिर हम लोग कॉलेज आते हैं, उसके बाद हम लोग डॉक्टर, एमबीए या पीएचडी करते हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आध्यात्म में एक बड़ी विचित्र बात है, लोग सीधा ही गीता पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, बच्चे गुरुकुल जाते थे, गुरु की निगरानी में वो पहले आसन सीखते थे, ध्यान करना सीखते थे, वो आचरण सीखते थे और फिर धीरे धीरे उनको जो ईश्वरीय ज्ञान था वो बताया जाता था और फिर उनको ईश्वर संग योग प्राप्त हो जाता था। तो होता क्या है कि हमने पहले अपनी योग्यता तैयार की, अपनी कैपेबिलिटी तैयार की, उसके बाद हम लोग जो विशाल है, जो सर्वोपरि ज्ञान है, वहाँ तक पहुँचे। लेकिन ये आज की एक बड़ी अजीब परिस्थिति है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। हम सीधा ही जो सर्वोपरि ज्ञान है उसको हम सीखने में लग जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये ईश्वरीय ज्ञान इतना विशाल है, इतनी गहराई है उसकी, कि जब तक हम उसको अच्छे से समझेंगे नहीं, उसको हम आत्मसात नहीं करेंगे, अपने अंतर्मन में पूरी तरह से घोल नहीं लेंगे, तब तक हमें वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी अच्छे से। और तब तक जो हमारा भौतिक जीवन है, जो हमारा साधारण जीवन है, वो बदलेगा नहीं। और फिर हम सोचते हैं कि हमने इतना अध्ययन कर लिया, इतनी हमने ईश्वर की किताबें पढ़ ली, इतने शास्त्र पढ़ लिए, हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन क्यों नहीं आ रहे। उसका यही कारण है कि हमारी योग्यता तैयार नहीं हुई। अब जो संजय कपूर जी का प्रश्न है कि हमारे को कितना ज्ञान चाहिए, उस पे आते हैं। ज्ञान तो आप देखिए अनंत है। आज आप YouTube पे जाएं, आप कोई किताबें देखें, तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है आज के समय में। आज के समय में बहुत चीज़ों की कमी है। सद्भावना की कमी है, कृपालुता की कमी है, दयालुता की कमी है, शांति की कमी है, सुख समृद्धि की कमी है, संतुष्टि की कमी है, लेकिन ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान तो भरा ही पड़ा है। तो हमें जो ईश्वर हैं, जो विशाल हैं, जो अनंत हैं, उसको अगर हम लोग ज्ञान को इकट्ठा करने में लग जाएंगे तो ये जीवन कम पड़ जाएगा। तो अगर हमने जीवन में आगे बढ़ना है, ईश्वर संग योग प्राप्त करना है, तो हम उतना ही ज्ञान लें जितना ईश्वर संग योग प्राप्ति के लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करें, पहले हम सही गुरु को ढूंढें। हम देखें गुरु का कोई लालच तो नहीं है, गुरु का कोई स्वार्थ तो नहीं है। क्या वो बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर के कार्य कर रहे हैं? उनकी अपनी क्या प्राप्ति है? क्या उनको सत्य समझ में आ गया है? क्या उनका ईश्वर संग योग स्थापित हो गया है? जब हम ये सब देखने के बाद हमें गुरु मिल जाए, तो वो गुरु जितना हमें ज्ञान दे रहा है उतने ज्ञान का अध्ययन करें, उसको समझें, और उसके जो साधना से जब हम साधना करेंगे तो हमें ईश्वर अनुभूति हो जाएगी, ईश्वर संग हमारी एकाकारिता हो जाएगी, हमारा योग स्थापित हो जाएगा। आप सबको मेरा ओम काली।